हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माई वीडियोज़. इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आज हम लोग एनसीईआरटी 12th क्लास इंटीग्रेशन में से ही एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ लिमिट एज अ सम. ये ऑल टुगेदर इंटीग्रेशन में एक अलग ही एक्सरसाइज है, अलग सा ही थोड़ा सा टॉपिक है. लाइक इंटीग्रेशन में हम लोग मेथड डिस्क्राइब कर रहे थे, मेथड डिस्कस कर रहे थे. ये थोड़ा सा अलग टॉपिक आप लोगों का हो सकता है. लाइक थोड़ा सा लिमिट्स जो हम लोग 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं और 12th क्लास में हम लोगों ने लिमिट्स एंड डेरिवेटिव भी पढ़ा था, तो कुछ हद तक वैसा है, नॉट एग्जैक्टली. बहुत थोड़ी सी चीजें उसकी यूज होंगी लिमिट्स की, बट इट इज अ इजी टॉपिक एज वेल एज इंपॉर्टेंट. ये आप लोगों के एग्जाम में आता है, 6 मार्कर क्वेश्चन आता है इस पर. तो हम ध्यान से देखेंगे क्या चीज है लिमिट एज अ सम. तो देखिए बच्चे, लिमिट एज अ सम जो है वो डेफिनेट इंटीग्रल का पार्ट है. डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है, आप लोगों के पास लिमिट्स मेंशन होती हैं. देयर इज अ लोअर लिमिट एंड देयर इज अ अपर लिमिट. और यहाँ पर आपके पास फंक्शन मेंशन किया जाता है जिसका आपने इंटीग्रेशन लेना है. इंटीग्रेशन के मेथड्स तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. पार्शियल फ्रैक्शन है आप लोगों के पास, बाय पार्ट्स है आप लोगों के पास, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज मेथड है. तो इन सब जो मेथड्स हैं उनसे आपने इंटीग्रेट करना है और उसके बाद आपने लिमिट्स लगानी थी. लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हुआ आता है कि आपको लिमिट एज अ सम टेक्निक से क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपको ये थोड़ा सा टेक्निक समझना पड़ेगा, उसी टेक्निक के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा. तो देखते हैं क्या फॉर्मूला है लिमिट एज अ सम का. लाइक अगर आपके पास ये इंटीग्रेट करने को कहा जाता है, कोई भी फंक्शन यहाँ मेंशन है, ए और बी लिमिट गिवन है और लिमिट एज अ सम के थ्रू आपको इंटीग्रेट करने को कहा जाता है, तो फॉर्मूला इज लिमिट एच अप्रोचेस जीरो. अप्रोचेस का मतलब क्या होता है? अप्रोचेस का मतलब होता है वेरी नियर. दैट मीन्स एच की जो वैल्यू है वो जीरो नहीं है पर जीरो के बहुत नियर है. और अगर आपको ना मेंशन हो तो उसका मतलब ये होता है वी कैन टेक एच की वैल्यू जीरो, क्योंकि एच की वैल्यू जीरो के नियर बहुत नियर है. वो -1 के नियर भी हो सकती है, -1 के +1 और -1 के कहीं बीच में होगी, लेकिन बहुत दूर नहीं हो सकती. ना तो ये -1 होगी ना 1 होगी, 0 पॉइंट समथिंग हो सकती है, लाइक 0.11. तो हियर वी पुट एच डायरेक्टली जीरो. बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी कोशिश ये रहेगी कि क्वेश्चन में से आंसर निकल कर आए, लिमिट को डायरेक्ट एच पुट नहीं करना. आप ये मत सोचिएगा हम यहाँ एच को जीरो पुट कर देंगे फिर तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, आप लोगों का कुछ रह ही नहीं जाएगा इस क्वेश्चन में. देखिए क्या करेंगे हम लोग, लिमिट एच अप्रोचेस जीरो, एच ब्रैकेट के बाहर है आपके पास, बट दैट होल थिंग इज अंडर द लिमिट एच एफ ऑफ ए. What is a? A is the lower limit of the function. F of a plus f of a plus h plus f of a plus 2h plus dash dash f of a plus n minus 1h. This is a formula जो हम लोग बार बार रिपीट करेंगे इसके अंदर. What is the formula? अगेन एक बार देख लेते हैं हम लोग. अगर आपके पास a से लेकर b तक आपको इंटीग्रल करने को कहा गया किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, तो फॉर्मूला क्या है लिमिट एज अ सम का? लिमिट h अप्रोचेस जीरो, h f of a plus h plus dash 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 f of a plus n minus 1h. आपको एक और स्टेप करना पड़ेगा, nh निकालना पड़ेगा. और ये nh कैसे निकलेगा? दैट b माइनस a, दैट मीन्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. कुछ फॉर्मूलाज जो है इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होंगे वो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. क्या फॉर्मूला है? लाइक लॉग वाला तो आपका इस्तेमाल नहीं होगा, बट फिर भी आप लोग एक तरीके से देख सकते हैं. 11th क्लास में ये डिस्कस किया था, सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज में था आपका. लिमिट x अप्रोचेस जीरो, e की पावर x अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू जीरो. हेयर इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, जो यहाँ वैल्यू चल रही है की पावर के ऊपर, जो उसकी पावर है वही यहाँ बेस में होनी चाहिए, और भाई लिमिट होनी चाहिए तो ज्यादा अच्छा होगा आप लोगों के पास. तो लिमिट x अप्रोचेस जीरो, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, दैट होल थिंग बिकम 1. यानी आपको लिमिट को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. वन मोर फॉर्मूला e से ही रिलेटेड है. e और log एक दूसरे के एक तरीके से रिलेटेड पार्ट है. लिमिट x अप्रोचेस जीरो, दैट इज log विद इन ब्रैकेट 1 प्लस x होल अपॉन x, दैट होल थिंग इज ऑल्सो 1. जो सबसे ज्यादा इसमें ये फॉर्मूले यूज होंगे, ये हम लोग एपी जीपी में 11th क्लास में स्पेशल सीरीज एक था एक्सरसाइज, उसमें हमने डिस्कस किया था. दैट 3 फॉर्मूलाज, 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश 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 n इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2. 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस डैश डैश n स्क्वायर इज n प्लस 1. एक्स्ट्रा थिंग क्या आ गई? 2n प्लस 1 एंड होल अपॉन 6. 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब डैश डैश n क्यूब. इसका फॉर्मूला आप ऐसे याद कर सकते हैं कि इसका होल स्क्वायर होता है, तो वी कैन से दैट दिस इज n स्क्वायर, n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4. तो ये 3 फॉर्मूला आपके सबसे ज्यादा रिपीटेड फॉर्म में लिमिट एज ए सम में यूज होंगे. ये और ये भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं. ठीक है, तो देखिए किस तरीके से हम लिमिट एज ए सम का जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, दैट इज a से लेकर b तक x का इंटीग्रेशन आपने लेना है. वैसे तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि आप x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या ले सकते हैं? x स्क्वायर अपॉन 2. फिर उसमें आप अपनी लिमिट पुट कर सकते हैं. फर्स्ट आप b पुट कर दीजिए माइनस फिर a पुट कर दीजिए. आपका आंसर चेक किया जा सकता है लिमिट एज अ सम में, आप ये बोल सकते हैं उस तरीके से. तो फर्स्ट स्टेप,
NH निकालेंगे आप। NH कैसे निकलेगा? B माइनस A। यहाँ पर B और A आर्बिट्री कांस्टेंट दे रखे हैं, दैट मीन उनकी वैल्यू नहीं दे रखी है, इसलिए हम इसे B और A ही कंसीडर करके चलेंगे, B माइनस A। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लिमिट एज अ सम? लिमिट H अप्रोचेस 0, H f of A plus H plus f of A plus 2H plus dash dash f of A plus n minus 1H। अब हमें ये सब चीजें कैलकुलेट करने के लिए पहले फंक्शन पिक करना पड़ेगा, एंड द फंक्शन इज x। तो आपने फंक्शन ले लिया x। अब आपको क्या चाहिए? f ऑफ a चाहिए ना। व्हाट इज a? a इज हियर a, तो f ऑफ a, x की जगह आपने a रख दिया। f ऑफ a प्लस h, x की जगह पर क्या आ जाएगा आपका? a प्लस h। तो यहां पर भी x की जगह पर क्या आ गया आप लोगों का? a प्लस h। फिर हमें चाहिए a प्लस 2h, तो x की जगह हमने क्या रखा है? a प्लस 2h, तो यहां पर भी हम x की जगह पर a प्लस 2h रख देंगे, एंड सो ऑन f ऑफ a प्लस n माइनस 1h। तो आप लोगों ने x की जगह पर क्या पुट कर दिया? a प्लस n माइनस 1h। अब आप फॉर्मूला लिखेंगे, जो आपका फॉर्मूला है उसमें f ऑफ a की वैल्यू रखेंगे ना। f ऑफ a की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास? a। f ऑफ a प्लस h की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास? a प्लस h। f ऑफ a प्लस 2h की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास? a प्लस 2h डैश डैश डैश, इसकी वैल्यू कितनी आई आप लोगों के पास? a प्लस n माइनस 1h। नाउ हम लोग दो अलग अलग सीरीज बना सकते हैं, यहाँ a प्लस a प्लस a प्लस a। कितनी बार a प्लस हो रहा है यहाँ पर? n टाइम्स। तो वी राइट a इंटू n प्लस ये जो h की सीरीज है इसे हम सेपरेट कर सकते हैं। देयर इज अ पैटर्न h प्लस 2h प्लस 3h प्लस डैश 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 n माइनस 1h। तो हम लोगों ने क्या किया? जो a वाला पार्ट था उसे अलग कर लिया और h वाली जो सीरीज बन रही थी उसे अलग कर लिया। नाउ दिस बिकम an, और यहां से हम क्या कॉमन ले लेंगे? h कॉमन ले लेंगे। तो क्या रह जाएगा आप लोगों के पास? 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश डैश n माइनस 1। तो देखिए आगे फर्दर कैसे करेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ? लिमिट h अप्रोचेस 0, h वो an बन चुका था, h हमने कॉमन ले लिया। अब हमें यहाँ फॉर्मूला लगाना है। अब जो आपके पास फॉर्मूला है वो है 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश डैश n का। तो वहां पर फॉर्मूला क्या था आपके पास? n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ n की जगह किसने ली हुई है? आपकी n माइनस 1 ने। तो आप भी फॉर्मूले में क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे n की जगह पर? n माइनस 1। और n प्लस 1 में अगर आप n की जगह n माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड वी आर गेटिंग n। तो ये an चल रहा था h, और ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है यहाँ पर। अभी जो h है ये यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया anh, और जब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ दैट बिकम h स्क्वायर। नाउ दिस इज n माइनस 1 n अपॉन 2। आपकी कोशिश रहेगी जितने भी h है उनको स्प्रेड करना है। लाइक हियर इज ओनली 1, तो हम लोग स्प्रेड नहीं करेंगे। h स्क्वायर है तो एक h आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक h इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब हमने इससे मल्टीप्लाई करा दैट बिकम nh माइनस h, एंड दैट इज nh होल अपॉन 2। हम लोगों ने बिल्कुल स्टार्टिंग में NH की वैल्यू निकाली थी। क्या निकाली थी NH की वैल्यू? B माइनस A। वो अब आप लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे जहां जहां आपको NH दिखाई दे रहा है, और अब आप H अप्रोचेस 0 है इसलिए H को 0 रख देंगे। तो NH की जगह पर क्या आ गया? B माइनस A। NH की जगह पर B माइनस A, एंड H की जगह पर 0 B माइनस A। तो अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे एंड यू गेट दी आंसर। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन आप लोग को ज्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो, तो हम लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर लिमिट है बच्चे 0 से लेकर 5 तक। तो अब आपको और अच्छे से क्लियर होगा क्योंकि वहाँ a और b की जगह पर कोई नंबर नहीं दे रखा था, आर्बिट्री कांस्टेंट दे रखे थे ना। अब आप लोगों के पास 0 एंड 5 कॉन्स्टेंट्स मेंशन है। तो फंक्शन इज x प्लस a। तो फर्स्ट ऑफ ऑल a की वैल्यू कितनी है आपके पास? 0। b की वैल्यू 5। नाउ nh कैसे निकलेगा? b माइनस a, तो 5। तो पहला स्टेप हम लोगों ने ए बी की वैल्यू निकाली और NH निकाल लिया। अगेन आप लोग फॉर्मूला लिखें। फॉर्मूला याद करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं उसे बार बार लिखें, रादर देन एक लिस्ट बना लें और उसे रट्टा मारने बैठे, दैट्स अ डिफिकल्ट टास्क। तो लिमिट h अप्रोचेस 0, h f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस डैश डैश f ऑफ a प्लस n माइनस h। ये हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस करा और स्टार्टिंग में भी। नाउ व्हाट वी नीडेड fa। तो उसके लिए हमने फंक्शन पिक करा। फंक्शन क्या है अब आप लोगों का? x प्लस 1। वी नीड f ऑफ a। नाउ a इज हियर 0, दैट मीन्स f ऑफ 0। इफ वी पुट 0 हियर वी गेट 1। f ऑफ a प्लस h। नाउ a इज 0, तो 0 प्लस h कितना हो जाएगा? अगर हम 0 प्लस h रखें तो दैट मीन्स h। तो आपको x की जगह पर बेसिकली क्या रखना है? h। तो हमने h रख दिया, h प्लस 1। 0 प्लस 2h मतलब a प्लस 2h, तो कितना हुआ? 2h हुआ, तो ये हो गया आपका 2h। 0 प्लस n माइनस 1h, यानी अल्टीमेटली आपने x की जगह पर क्या रखना है? n माइनस 1h। तो आपने x की जगह पर n माइनस 1h रख दिया, प्लस 1 तो चल ही रहा है। x की जगह सब्स्टिट्यूशन होता है, कांस्टेंट की जगह नहीं। तो हमने फॉर्मूले में उनकी वैल्यूज रख दी। लाइक f ऑफ a की वैल्यू वी गेट 1,
एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू एच प्लस वन, एफ ऑफ ए प्लस टू एच की वैल्यू टू एच प्लस वन एंड डैश डैश जो भी आपकी वैल्यूज आई थी। तो आप लोगों को पता चल जाएगा दो पैटर्न एक नजर आ रहे हैं, वन प्लस वन प्लस वन, वन कितनी बार प्लस हो रहा है यहाँ एन टाइम्स, तो वी राइट वन इंटू एन। और एक आपके पास प्लस में अलग से एक सीरीज बन गई एच प्लस टू एच प्लस थ्री एच डैश डैश एन माइनस वन एच। नाउ दिस इज एन। अब आप यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे, अभी अभी हमने एक जो क्वेश्चन किया था उसमें डिस्कस किया, जब हम h कॉमन लेंगे दैट बिकम वन प्लस टू प्लस थ्री डैश डैश n माइनस वन, दैट इज इक्वल टू n प्लस वन डिवाइड बाई टू। लेकिन n की जगह यहाँ n माइनस वन चल रहा है तो दैट इज n माइनस वन, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका n डिवाइड बाई टू। आप इस h को यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट बिकम nh एंड दैट इज बिकम h स्क्वायर। जब ये h स्क्वायर बनेगा तो हम एक h इसको और इसको स्प्रेड कर देंगे। तो देखिए आगे क्या होता है, फर्दर लिमिट h अप्रोचेस जीरो, तो हमने जो h था उसे मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए ये जो आपका h था, h इसको अंदर इंटू कर दिया, दैट इज nh एंड दैट इज h स्क्वायर। तो आप लोगों के पास क्या आ गया, NH प्लस एच स्क्वायर एन माइनस वन एन अपॉन टू। अब ये जो h है ये इस पर और इस पर आप स्प्रेड कर देंगे तो ये बन गया NH माइनस एच, और एक h आपने इसको दे दिया, ये बन गया NH। अब लास्टली आपका स्टेप क्या है बच्चे, आप लोगों को NH की वैल्यू रखनी है और h को जीरो रखना है, बिकॉज h इज अप्रोचेस जीरो। तो NH की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली थी, 5 निकाली थी, तो आप NH की जगह 5 रख दीजिए और h की जगह जीरो, यू गेट योर आंसर। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, आंसर नंबर 4। लिमिट आपके पास है 1 से लेकर 4, फंक्शन इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, विद रिस्पेक्ट टू dx आपको इंटीग्रेट करना है। वही स्टेप आपका फर्स्ट स्टेप क्या है, आप लोग a लिखेंगे, b लिखेंगे, nh लिखेंगे, दैट इज b माइनस a, दैट्स 3। नाउ लिमिट h अप्रोचेस जीरो, h f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस डैश डैश f ऑफ a प्लस n माइनस 1h। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैलकुलेट करने के लिए फंक्शन पिक करना पड़ेगा, तो आपने फंक्शन पिक करा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। नाउ f ऑफ 1, वाई f ऑफ 1, वी हैव टू कैलकुलेट f ऑफ a एंड a इज 1। नाउ f ऑफ 1 स्क्वायर माइनस 1 विच इज जीरो, तो आप लोगों को कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद a प्लस एच यानी 1 प्लस एच, तो दैट इज 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस एच। तो 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, यू हैव टू ओपन द आइडेंटिटी, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h। a प्लस b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन कर दी और इसके आपके साइन चेंज हो जाएंगे माइनस की वजह से, 1 और माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, एच स्क्वायर रिमेनिंग रहेगा, 2h में से h चला जाएगा, आपके पास h रहेगा। सिमिलर पैटर्न अगर हम आगे ऑब्जर्व करें तो हमें यहाँ 4h स्क्वायर और 2h मिलेगा। एंड सिमिलरली हम लोगों ने 1 प्लस n माइनस 1h जब सब्स्टिट्यूट करा तो यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी ओपन हो गई, 1 स्क्वायर n माइनस वन एच का स्क्वायर प्लस 2n माइनस वन एच, और ये आपका कट कर आपके पास क्या आ जाएगा, n माइनस वन का स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ n माइनस वन एच। अब हम जो ये वैल्यूज हैं इन्हें f ऑफ a प्लस एच और इनकी जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या वैल्यूज है, फर्स्ट वैल्यू 0 है तो आप लिखे ही मत, सेकेंड आपके पास एच स्क्वायर प्लस एच, आप एक बार और 1 प्लस 2h रखकर देख सकते हैं, आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, बट जनरली ये पैटर्न फॉलो करता है। तो हम लोगों ने यहाँ रख दी वैल्यूज, लिमिट h अप्रोचेस जीरो, तो फर्स्ट वैल्यू आपके पास 0 थी, सेकेंड वैल्यू एच स्क्वायर प्लस एच थी, सेकेंड वैल्यू जो होपफुली है वो यही आएगी आपके पास 4h स्क्वायर प्लस 2h, दैट्स 2h प्लस n माइनस वन स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस n माइनस वन एच। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक पैटर्न ऑब्जर्व करा, दैट स्क्वायर वाला, और एक आपके पास h2h वाला चल रहा है, तो हमने इन्हें सेपरेट कर लिया, एच स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर प्लस डैश डैश n माइनस वन स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस h प्लस 2h प्लस डैश डैश n माइनस वन एच। तो यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं आप लोग, यहाँ पर आपका h चल रहा है बच्चे, भूलिएगा नहीं, h चल रहा है आपके पास बाहर, तो यहाँ पर आप क्या कॉमन ले सकते हैं, h स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ रह गया आपके पास 1, यहाँ रह गया 4, तो वी कैन राइट 2 का स्क्वायर। हाउ ये ऑब्जर्व कि हमें 2 का स्क्वायर लिखना चाहिए, आप यहाँ से देखिए यहाँ पर n माइनस वन का स्क्वायर ही बचता, दैट मीन्स जो आगे आने वाली टर्म्स हैं वो भी स्क्वायर फॉर्म में ही चल रही हैं। तो 1 था, एच स्क्वायर कॉमन लेने के बाद यहाँ 1 बचा, तो हमने 1 को क्या लिख दिया 1 स्क्वायर, और 4 बचा उसे हमने क्या लिख दिया 2 स्क्वायर, डैश डैश n माइनस वन का होल स्क्वायर, और यहाँ से हमने h कॉमन लिया, दैट इज 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश डैश n माइनस वन। नाउ ये जो फॉर्मूला है किसके इक्वल होता है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, अगर आपको याद हो दैट इज n प्लस 1 2n प्लस 1 होल अपॉन 6, लेकिन n की जगह किसने ली हुई है, n माइनस वन है, तो आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो n माइनस वन, यहाँ रखेंगे तो n, और यहाँ n माइनस वन रखेंगे तो 2n माइनस 2 प्लस 1, दैट इज रिजल्टेंट 2n माइनस 1। ठीक है, और सेम हेयर, ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, इसका फॉर्मूला आपके पास n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होता है, n की जगह आप क्या रखेंगे n माइनस
1 रखेंगे। अब देखिए बच्चे ये जो h है ये अंदर इंटू हो गया, दैट बिकम h क्यूब, ये h इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, दैट बिकम h स्क्वायर। जब हमारे पास h क्यूब आ गया तो एक h हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, एक इसके साथ और एक इसके साथ, तो ये क्या बन गया आपके पास nh माइनस h, दैट इज nh, दैट इज 2nh माइनस h, और जब यहाँ h स्क्वायर बना तो बन गया nh माइनस h एंड दैट इज nh अपॉन 2। अब अपनी nh की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी जो हमने फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट करी, दैट इज 3, और h को आप 0 रख देंगे, यू गेट योर आंसर। Hopefully it's clear. Now the next one, इसमें थोड़ा डिफरेंट हो गया, लाइक अभी तक जो आपने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करे वो पॉलिनोमियल से रिलेटेड थे, अब इसमें यहाँ पर आपके पास एक्सपोनेंशियल पार्ट भी आ गया और पॉलिनोमियल भी आ गया। तो देखते हैं इसका कैसे करेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पर आपके पास इंटीग्रेशन है 0 से लेकर 4 तक x प्लस e की पावर 2x विद रिस्पेक्ट टू x। a की वैल्यू कितनी है बच्चे आप लोगों के पास 0, और b की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास 4। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट nh इज b माइनस a, दैट इज 4। ना फॉर्मूला हमने लिखा, फिर हमें फंक्शन चाहिए होता है तो हमने फंक्शन पिक करा, दैट इज x प्लस e की पावर 2x। ना a क्या है यहाँ पर आप लोगों का 0, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट f ऑफ a, दैट इज f ऑफ 0 0 e की पावर 0, फिर f ऑफ a प्लस h, दैट मीन 0 प्लस h, तो 0 प्लस h इज h, तो h आ गया x की जगह पर, और यहां पर x की जगह आपने h रखा तो दैट इज 2h, फिर f ऑफ 0 प्लस 2h, तो दैट इज बेसिकली 2h, तो x की जगह 2h आ गया और यहां आप 2h रखेंगे, दैट इज बिकम 4h, डैश 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 f ऑफ 0 प्लस n माइनस 1h, बेसिकली n माइनस 1h, तो हमने यहाँ रखा n माइनस 1h और यहाँ रखा तो e की पावर ट्वाइस ऑफ n माइनस 1h। अब हमारी जो वैल्यूज कैलकुलेटेड है उन्हें हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पर, f ऑफ a की जगह पर 0 लिखने की जरूरत नहीं थी, e की पावर 0, h प्लस e की पावर 2h, 2h प्लस e की पावर 4h एंड सो ऑन। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे e वाला पैटर्न आपको नजर आ रहा होगा और एक आपके पास दूसरा वाला पैटर्न है आपके पास, उन दोनों को हम सेपरेट कर लेते हैं और प्लस का साइन है उनके बीच में, तो हम लोगों ने उन्हें सेपरेट कर लिया। तो देखिए लिमिट h अप्रोचेस 0 h, तो आपके पास एक h वाला पैटर्न आ गया, h प्लस 2h प्लस डैश डैश n माइनस 1h और प्लस में e की पावर 0 e की पावर 2h, ये वाला पैटर्न आ गया। तो यहाँ तो हम h कॉमन ले लेंगे एंड दैट इज 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश डैश n माइनस 1। ये तो हम लोगों ने अभी भी देखा है क्वेश्चंस के अंदर, लेकिन ये वाला तो हमने कहीं नहीं देखा। तो बच्चे देखिए पैटर्न्स जो होते हैं, सीक्वेंस जो होते हैं, आप लोग स्टडी कर चुके हैं एपीजीपी के अंदर, तो कोई ना कोई सीक्वेंस या तो एपी होगा या जीपी होगा या स्पेशल सीक्वेंस होगा। तो अगर ये स्पेशल सीक्वेंस नहीं है तो एपीजीपी देखिए, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ कॉमन रेशो सेम आ रही है बच्चे। देखिए e की पावर 2h अपॉन e की पावर 0 इज e की पावर 2h, e की पावर 4h अपॉन e की पावर 2h इज ऑल्सो e की पावर 2h। तो यहाँ कॉमन रेशो सेम आ रही है, दैट मीन्स दिस इज इन जीपी। तो यहाँ सम निकालना है आपको। क्या फॉर्मूला होता है सम का? a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। आप बोलेंगे एक और फॉर्मूला होता है, तो दो फॉर्मूलोज की जो बेसिक कंडीशन होती है वो क्या होती है सम में? यहाँ पर r की वैल्यू 1 से बड़ी होती है और जब छोटी होती है तो ये उल्टा हो जाता है, 1 माइनस r की पावर n 1 माइनस r। तो यहाँ e है बच्चे, और e की जो वैल्यू होती है वो 1 से ग्रेटर होती है, 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू होती है इसकी। तो हम लोग जो है यहाँ पर इसे ग्रेटर वाला सिंबल लेकर चल रहे हैं। तो आपकी फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर? e की पावर 0 और r आपके पास आ गया e की पावर 2h। तो हम लोगों ने वही फॉर्मूला यहां लगाया, a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। यहां पर तो हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं, ये फॉर्मूला लग गया आपके पास। अब हमने इस h को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो दैट बिकम h स्क्वायर एंड दैट इज 1, दैट इज बिकम e की पावर 2n h माइनस 1 अपॉन e की पावर 2h माइनस 1। जो h यहाँ मल्टीप्लाई हुआ था बाहर से, उसे हमने ऐसे डिनोमिनेटर में लिख दिया। वी कैन राइट दिस, क्योंकि अगर आप रेसिप्रोकल लेंगे तो ये फिर से ऊपर ही आ जाएगा। इसके पीछे रीजन ये है बच्चे कि अभी आप लोगों को जब हमने स्टार्ट किया था तब हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, दैट इज लिमिट x अप्रोचेस 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, दैट्स 1। तो आप लोगों को ये पुट करना पड़ेगा रीजन। अगर आप यहाँ h को 0 रख देते हैं क्योंकि nh नहीं बन पा रहा है, तो इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए लिमिट के अंदर। तो आप लोगों को ये चीज फॉर्मूले से एलिमिनेट करनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने क्या किया, ये h इसको दे दिया, इसको दे दिया, दैट इज nh माइनस h एंड दैट इज nh अपॉन 2। यहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ nh की वैल्यू आ जाएगी तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो हमने क्या किया बेटा, फॉर्मूला बनाने के लिए e की पावर x माइनस 1 अपॉन x होना चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। नाउ दिस इज अ फॉर्मूला, दैट होल थिंग इज बिकम 1। नाउ आप nh की वैल्यू रख देंगे, h को 0 रख देंगे, तो nh की जो वैल्यू थी वो आप लोगों के पास कितनी है? nh की वैल्यू आपके पास 4, तो यहाँ आपने 4 सब्स्टिट्यूट कर दिया, 4 h की जगह 0, दैट 4 इंटू 2 इज 8 माइनस 1, दैट थिंग इज बिकम 1 अपॉन 2। यू टेक एलसीएम, आप एलसीएम लीजिए एंड यू गेट दी आंसर। आई होप इट्स क्लियर। थैंक यू सो मच।